नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। ये मेरा पहला तरीका है। आपको कैसा लगा कि मैं इसे रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं थंबनेल क्रिएट करके मैंने कोशिश की है बनाने की और अच्छा दिख रहा हो ना? सो ये मेरा चैनल का लिंक है, ये मैं सब्सक्राइब कर लिए चैनल का लोगो और सब्सक्राइब नाउ पे टिमटिमा रहा है, आपको कह रहा है बार-बार सब्सक्राइब करिए चैनल को। और ये मैं हूँ आदित्य, आई एम अ टीचर, आई एम अ मोटिवेटर, आई एम अ गाइड, आई एम अ गुरु। और कोशिश रहेगी आप लोग के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने की। सो कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जाके करना। और मैं अकेला ही कर रहा हूँ, आई एम अ सोलोप्रेन्योर। सो हेल्प मी गाइस एंड यू गाइस जिन्होंने, और मैं शाउट आउट करना चाहूंगा उन सभी लोगों का, मुझे सबके नाम नहीं पता, बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कई मेरे कलीग्स हैं जो मुझे चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। 21,200 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये 21,200। अकेला बंदा सब कुछ कर सकता है, अकेला बंदा ही दुनिया जीत सकता है, और आप लोग मेरे साथ हो तो मैं क्या नहीं कर सकता। सो हम सब साथ जीतेंगे, साथ में करेंगे और पूरे भारत को हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो हर जगह जाना चाहिए, हर एक के पास जाना चाहिए, हर पढ़ने वाले के पास जाना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल। Thank you guys for listening to me. Bye bye. काफ़ी दिन से मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की तरफ से, बीटेक फर्स्ट ईयर स्पेशली मेरे ख्याल से, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अलग वीडियो की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अगेन नया वीडियो बना के लाया हूँ आपके लिए। बनाऊंगा आपको। सेम प्रेजेंटेशन है, ऑलरेडी मैंने थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस मैंने पढ़ाया था। और उसी में पहला मॉड्यूल जो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स, वो ही मैंने बताया था। तो आप इसमें देख लीजिए। इसमें शुरू करते हैं हम अभी। सो कुछ नहीं, प्रेजेंटेशन में फटाफट डिस्कस करते हैं और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और मैं काम कर देता हूँ कि मैं, देखिए, अपने इस स्टॉप वॉच के अंदर ही भी मैं यहाँ पर एक टाइमर लगा देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैं इस वीडियो को लेट्स से 10 मिनट से खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कि शॉर्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स की। तो इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोसीजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रिंसिपल्स क्या है इसके, और बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस क्या है। एकदम बेसिक बेसिक है। तो सिंपल सा फंडा हम समझे कि ऊप क्या है। डिजाइन फिलोसफी, एक सोचने का तरीका है कि यार मैं इसको कैसे डिजाइन करूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए। सॉरी। एंड इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो अब इसको कब लाया गया था? 1983 में, सन 1983 में लेकर आया गया था। ये पर्सन है, इसका नाम है जॉन स्ट्रूसरुप। इसमें बी साइलेंट होता है। जॉन स्ट्रूसरुप पर्सन का नाम है। ये बंदा लेकर आया था। तो ताले बनते हैं बंदे के लिए जो सी आप पढ़ रहे हैं, जो दुनिया ने पूरा तहलका मचा दिया आते ही। सो अब ये एक्चुअल में गाइड, ये इट्स यूजेस सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब अलग तरह का डिफरेंट सेट इस्तेमाल करता है जो सी और पास्कल से टोटली अलग है। और कैसे अलग है? सी प्लस प्लस, अगर आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा है सी लैंग्वेज के अंदर, जो फॉर लूप में हम पढ़ते हैं, तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या होता है? एक एडिशन, सिंगल इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस लगता है। तो इसमें ऐसा इंक्रीमेंट क्या हुआ है सी के अंदर जिससे इसमें क्या हुआ है, और वो ये इंक्रीमेंट है गाइस। oops इज द इंक्रीमेंट, सिंगल इंक्रीमेंट विद जिसको जो किसको किया गया इंक्रीमेंट? सी लैंग्वेज को किया गया है। और एवरीथिंग इन ओप इज सेल्फ सस्टेनेबल, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। के जैसे कि मेरे पास है, देखो, ये मैक का मेरे पास क्या है, ये एयरपॉड्स पड़ा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। और ये कवर है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अभी हम इसे एग्जांपल्स और देखेंगे ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट होता क्या है, देखो उसी बात पे मैं आता हूँ।
जैसे कि पेन आपके सामने दिख रहा है, राइट। तो पेन हो गया, और बोर्ड हो गया, राइट, और लैपटॉप हो गया आपके साथ, और बेंच हो गई, यस, बढ़िया, बेंच भी है। और आप स्टूडेंट भी एक ऑब्जेक्ट है, यस, यू आर स्टूडेंट इज आल्सो ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका डेटा है, आपका फंक्शन भी है। आपका डेटा क्या है? आपका रोल नंबर, आपका नाम, आप किस कोर्स में है, किस ब्रांच में है, किस ईयर में है, ये आपका पूरा डेटा है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। तो यू आर एन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्टर इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एट्रीब्यूट्स, अपने कि वो है क्या, क्या चीज करता है, और मतलब वो उसके आइडेंटिफाई करने के लिए ऑपरेटर्स क्या क्या है, मतलब वो क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या चीजें हैं जिससे वो सिग्निफाई, उसे आइडेंटिफाई, जिससे पहचाना जा सकता है। सो इन्हें हम कहते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे कौन से हो गए ऑब्जेक्ट्स? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट थिंग अपन देखें कि भाई जैसे ये एक मैंने गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का मैंने एक मार्कशीट आपको दिखा दी है, तो मार्कशीट कुछ ऐसी दिखती है। तो ये एक रिजल्ट हो गया, अकाउंट हो गया, ये बैंक अकाउंट भी हो सकता है। तो ये भी ऑब्जेक्ट्स है, दीज आर लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। आपकी जो मार्कशीट बन कहते हैं वो भी लॉजिकल ऑब्जेक्ट है, आप जो बैंक अकाउंट बनाते हैं वो भी लॉजिकल ऑब्जेक्ट है। ऐसे आपका कोई भी अकाउंट आप बना रहे हैं, फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं, स्नैपचैट यूज करते हैं, आप पबजी खेलते हैं उसके अकाउंट बना रहे हैं आप, दैट ऑल अकाउंट आर एट वर्चुअल अकाउंट्स, ये लॉजिकल ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं आपके। एट्रीब्यूट्स और ऑब्जर्वेशंस को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, आप प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा। ओके, तो अब जैसे ये पर्सन है, इस पर्सन का नाम होगा, एज होगी, और मतलब उसका उम्र होगी, और वेट होगा, उसका कितना वजन है, या और भी चीजें आप ले सकते हैं। ऑपरेशंस क्या है? वो खाता है, सोता है, वो चलता है, ईट, स्लीप एंड वॉक, यही काम होते हैं। ये हर कोई पर्सन कर रहा होता है, ऐसा कोई है जो नहीं कर रहा होता? बता दो। जैसे कार, बड़ी सुंदर सी कार दिख रही है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है? इसका कंपनी है, इसके मॉडल है, इसका वजन है, इसका वेट है, तो किस ईयर में बना है, राइट, वो भी हो गया। ऑपरेशंस क्या है? आप इसे ड्राइव कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, आप फ्यूल फिल करवाते हैं, तो ये सब क्या हो गए इसके ऑपरेशंस। तो हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। फिर जैसे बैंक अकाउंट की हम बात करते हैं, बैंक अकाउंट में भी आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका होल्डर का नाम होता है कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, भाई किसके नाम पे अकाउंट है, और उसमें कितना बैलेंस भरा पड़ा है। सो द बैलेंस, द अकाउंट नंबर एंड अकाउंट होल्डर नेम, ये आपका हो गया एट्रीब्यूट्स। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं, मैन टू मैन ट्रांसफर होते हैं, आप लोग करते ही होंगे। तो ये चीजें आपके सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स में एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस, ये आप समझ में आ सकता है आपको, और अच्छे से सोचता है आपका काम अब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूं, देख के बताइएगा कि 5 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखिए, उनके एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस में। अभी लिखिए, फटाफट लिखिए, इस वीडियो को पॉज करिए और लिखिए जरूर कि ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके ऑपरेशंस के साथ। अभी करिए, वीडियो पॉज करिए एंड देन डू इट एंड देन अनपॉज और आगे का वीडियो देखिएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक लॉजिकल थिंकिंग नहीं लेकर आ पाएंगे, तब तक आपको मजा नहीं आने वाला, राइट। तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं ना कि भाई अपने मन के जो विंडोज हैं, खिड़कियों को खोलो, हवा आने दो, धूप आने दो, नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, अंदर सड़ जाएगा, अंदर बदबू आ जाएगी, अंधेरा रहेगा। तो आपको अंधेरा नहीं भरना है, आपको रोशनी भरनी है। रोशनी नहीं भरोगे जब खुद काम करोगे, खुद करोगे तभी सीख पाओगे, ठीक है। मैं तो सिखाऊंगा, मैं से डायरेक्शन दूंगा, लेकिन करना आपको है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से कर सकते हो। यस, मुझे बहुत भरोसा है आप कर सकते हो। क्या आपको आप खुद पे भरोसा है? चलो आगे देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम और अच्छे से देखते हैं कि कार है, राइट। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका जो इसको डिस्क्राइब करती है, जो इसको बताती है, राइट, कि भाई इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन से मॉडल है, कलर क्या है, ईयर क्या है, प्राइस क्या है। प्राइस भी आपकी एक्स शोरूम प्राइस का है, शोरूम प्राइस का है, ऑन रोड प्राइस क्या है, या अगर आप इसको रीसेल में जब खरीद रहे हैं तो रीसेल इसकी प्राइस क्या है। इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं? आप स्टार्ट कर सकते हैं गाड़ी को, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप पार्क कर सकते हैं, तो ये उसके एक्शंस हो गए। प्रॉपर्टीज जो डिस्क्राइब करती हैं, जो मेथड्स है वो उसके एक्शंस है, वो क्या करता है। और तीसरी चीज इवेंट्स क्या है? स्टार्ट होने पे क्या करेगा, पार्क होने पे क्या करेगा,
और ब्रेक होने पे क्या करेगा, ऑन ब्रेक पार्क हो जाएगा, पार्क होने पे क्या होगा, क्या क्या कर सकते हो आप, स्टार्ट होने पे क्या कर सकते हो, ऑन स्टार्ट आप ड्राइव कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। तो ये इवेंट्स, प्रॉपर्टीज और मेथड्स, इस स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए, वीडियो अभी पॉज करके एक बार कुछ सेकंड्स के लिए 10 सेकंड्स एक पीपीटी के ऊपर एक इस हिस्से पे ध्यान दीजिए, 10 सेकंड्स अच्छे से देखिए क्या चीज लिखी हुई है, क्या मैं बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने प्राइमरी स्टोरेज में भरेंगे ये उड़ जाएगा। ये कपूर जो उड़ता है ना उससे भी ज्यादा वोलेटाइल होता है, रैम से भी ज्यादा वोलेटाइल होता है। तो आपको लिखना चाहिए, पेन पेपर ले लीजिए, कॉपीज ले लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं बहुत बहुमूल्य बता रहा हूं। आपको ध्यान तभी आएगा जब आप इसको सेकेंडरी स्टोरेज में लिखेंगे, और जब आप सेकेंडरी स्टोरेज से पढ़ेंगे, मेमोरी रीड करेंगे, तब ये दिमाग में अच्छे से और अच्छे से बैठेगा। तो कभी नहीं भूल पाएंगे, चाह के भी नहीं भूल पाएंगे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। अब क्लासेस की बात करते हैं, कार की क्लासेस, उनके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो गए। कार एक क्लास है, एक कैटेगरी है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, चाहिए ना, यस। और ये एनिमल क्लास हो गया, देखो कितने प्यारे 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 एनिमल्स है, मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के, क्योंकि आप बेहतरीन हो। तो एज आपको ये मुस्कुरा रहे देख के सारी एनिमल क्लास हो गई। आप आइडेंटिफाई करना कौन कौन से एनिमल्स है, राइट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन से एनिमल्स मैंने बताए, राइट। तो बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर आपके लिए लेकर आए हो। और ये क्लास क्या होता है, ये ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, किसका, ऑब्जेक्ट का। ये ब्लूप्रिंट है भाई, इसके बिना पे इन कैटेगरी के लोगों को ये कहा जाता है, ये कैटेगरी इससे अलग है, ये इससे अलग है। इंस्टेंस ऑफ क्लास मतलब एग्जाम्पल, क्लास का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए भाई, लायन, जेब्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी आर एग्जाम्पल्स ऑफ कार्स। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अच्छे से देखिए ये क्लास और ऑब्जेक्ट्स, इसको कैसे शो कर रहे हैं, एक डब्बे में शो कर रहे हैं अपन। कार, उसके एट्रीब्यूट्स, मैन्युफैक्चरर, कलर, ओडोमीटर रीडिंग, ड्राइव, रिपेंट, फिल विद गैस, फिल विद पेट्रोल, सीएनजी, जो भी आप करना चाहे, ये एक डब्बा बन गया। मतलब जो हम फिजिकली देखते हैं चीजों को, उसको हम कोडिंग में कैसे लेकर आ पा रहे हैं, उसको हम लॉजिकली लिख कैसे रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, ये चीज आ गई आपकी क्लास। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, अब हम जैसे देखें कि भाई इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, भाई क्या फायदा हो रहा है, ये किसने बनाया, बनाया तो किसने, तो आपको बता दिया क्यों बनाया, अभी देखते हैं इससे आपके क्या क्या फायदे हैं। रियल टाइम डिजाइन सिस्टम आपके बन सकते हैं, जैसे मिसाइल लॉन्च करते हैं हम, या कार्स की टेस्टिंग होती है, या कोई भी प्रोडक्ट आपके घर जो आता है वो टेस्ट होके आ रहा है, मोबाइल फोन बन के आ रहा है आपके घर में, वो टेस्ट होके आ रहा है, उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो भी सारी उसके थ्रू होती है। इवन सिमुलेशन और मॉडलिंग, मतलब ये कोई मैं चीज बना रहा हूं तो उसको सिमुलेट करके मैं पहले देखूंगा, असली प्रोडक्ट लाने से पहले चेक कर देंगे कि इन सिनेरियोज में, इन वातावरण में ये कैसा काम करेगा, जिसे कहते हैं सिमुलेशन और मॉडलिंग सिस्टम। दूसरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऐसे कई डेटाबेस है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं आपके, देखिए मेरे 10 पॉइंट खत्म हो गए, कोशिश तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। फिर क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ठीक है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम सिंपल सा, आप ये वीडियो अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, राइट, अपने फोन्स में देख रहे हैं, आपका फोन एक क्लाइंट हो गया, आप यूट्यूब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। आपका जो ऐप है यूट्यूब की ऐप, इट्स अ क्लाइंट एप्लीकेशन, उसके थ्रू आप यूट्यूब के मेन सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं कि वो मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरा वीडियो सर्वर पे डाला हुआ है और उस सर्वर से आप एक्सेस कर पा रहे हैं क्लाइंट पे। तो ये क्लाइंट सर्वर का जो सिस्टम है, ये सारे एप्लीकेशन किसके थ्रू बनती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू बनती है। नेक्स्ट थिंग आते हैं न्यूरल नेटवर्किंग एंड पैरेलल प्रोग्रामिंग। ये गाइस मशीन लर्निंग का बहुत ही बेहतरीन चीज आती है, न्यूरल नेटवर्क्स, पैरेलल प्रोग्रामिंग, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपके पैरेलल प्रोग्रामिंग के, मल्टी प्रोग्रामिंग के भी आते हैं, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हो गया आपका, जो सुपर कंप्यूटर्स के अंदर आपके एप्लीकेशन हो गए, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ये सब के सब एप्लीकेशंस आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूरल नेटवर्क्स मतलब मशीन लर्निंग, वो डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पैरेलल प्रोग्रामिंग में आपका आ गया जो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, कि आपको 10 चीजें एक साथ चलानी है, तो उसमें भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। और नेक्स्ट थिंग आ गया आपकी डिसीजन सपोर्ट और ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, कि आपके कोई भी डिसीजन का सपोर्ट देना है, डिसीजन बेस्ड काम करना है, कोई डिजाइनिंग करनी है, ऑफिस का ऑटोमेशन करने के, जैसे मैं यहाँ जाऊँ तो ये चले, तो हर उसमें
हर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ता है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके मेथड्स और उसके एक्शंस, ये 3 चीज देनी पड़ती है। फिर CIM, CAD एंड CAM, तो कंप्यूटर असिस्टेड आपके वो हो गई मशीन्स हो गई, CAD हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, कंप्यूटर एडेड मशीनरी हो गई। सो ये सब चीजें आपके इसमें आ गई। नेक्स्ट थिंग AI एंड एक्सपर्ट सिस्टम्स, ठीक है। मैंने आपसे जैसे न्यूरल नेटवर्किंग बात की तो वही चीज आ गई, तो AI का भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया इसके अंदर। तो अब इसके हम बात करते हैं प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे लगती है। जैसे पॉप, मैं कह रहा हूँ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉप और ऊप्स। तो पहले कहता है कि भाई, पॉप कहता है कि भाई मैं तो डेटा पे नहीं दूंगा, मैं तो फंक्शन पे काम करूंगा, ठीक है, मैं फंक्शन के ऊपर ड्रिवन काम करूंगा। और दूसरा कहता है कि भाई मैं तो प्रोसीजर पे नहीं, मैं फंक्शन पे नहीं, मैं तो डेटा पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ड्रिवन है, वो फंक्शन ड्रिवन, ठीक है। पॉप कहता है मैं काम करने पे भरोसा करता हूँ, कौन कर रहा है ये नहीं करता। ऑब्जेक्ट कहता है कि भाई मैं ऑब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ, कौन कर रहा है, काम पे नहीं दे रहा, कैसे हो रहा है काम नहीं, मेरे लिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दो अलग अलग तरह के नजरिए हैं। एक कहता है कि मैं काम पे ध्यान दूंगा, ऑब्जेक्ट पे नहीं दूंगा। दूसरा कहता है मैं ऑब्जेक्ट पे दूंगा, काम पे नहीं दूंगा, ठीक है। फिर आगे आपका मेन फोकस इसका है कि भाई फंक्शन और प्रोसीजर्स की बात आ रही है जो ऑपरेट करते हैं डेटा के ऊपर। जैसे कि बात एक काम पे फोकस करता है, तो कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोसीजर किए जा रहे हैं ताकि काम करवाया जा रहा है, डेटा के ऊपर काम हो रहा है, डेटा से करवाया जा रहा है। तो ये काम आ गया आपका पॉप के अंदर। दूसरा चीज आ गई कि आप डेटा पे फोकस करिए जिसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है। देखिए नजरिया, एक डेटा ड्रिवन है, दूसरा फंक्शन ड्रिवन है। तो प्रोसीजर की अगर बात हो रही है, फंक्शन की बात हो रही है तो फंक्शन ड्रिवन होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो डेटा ड्रिवन होगा। फिर टॉप डाउन अप्रोच है, हम ऊपर से नीचे चलते हैं, तो वो हो गया आपका प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, जो आपका सी लैंग्वेज जो इस पे काम करता है, ठीक है। पास्कल भी हो गया, कोबोल भी हो गया, फोर्ट्रैन भी लैंग्वेज होती है। ये सारी लैंग्वेजेस आपकी टॉप डाउन अप्रोच पे काम चलती है। उप्स कहता है मैं बॉटम अप चलूंगा, कि भाई मैं पहले ऑब्जेक्ट को देखूंगा, किस ऑब्जेक्ट पे काम चल रहा है, उसके बाद मैं प्रोसीजर की बात करूंगा। तो बॉटम अप अप्रोच की बात करता है। अब इसमें प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में या पॉप के अंदर कई सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स, जिनको हम कहते हैं फंक्शंस, ठीक है। और लार्ज प्रोग्राम्स डिवाइड होते हैं इसके अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो ये छोटा सा फर्क है इसके अंदर पॉप और ऊप्स के अंदर। फिर कई सारे जो फंक्शंस होते हैं वो शेयर करते हैं ग्लोबल डेटा को, ठीक है। ये डेटा यहाँ पे टाइड टुगेदर विद फंक्शन इन डेटा स्ट्रक्चर। फिर कई आपके डिफरेंसेस है, क्विकली मैं इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। कई सारे डिफरेंसेस मैंने दे रखे हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन को बड़ा बनाना चाह रहा था इसलिए मैंने कुछ सारे दे दिया। तो प्लीज मेरे साथ बेयर करना। सी, फोर्ट्रैन, पास्कल और सी प्लस जावा, सी शार्प, ये देखे एग्जाम्पल से मैंने लास्ट में दे रखे हैं। और कई सारे प्रिंसिपल्स हैं, AEIP में एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। और एब्स्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात करूं दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्शन में अगर मैं आपको बताऊं अच्छे से, एक मिनट मैं जरा इसका कम कर दूं ताकि यूवी रेज ना, क्योंकि आपको मेरे शायद आंखों पे ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, वो यूवी रेडिएशन था जो मेरा ये चश्मा है वो ब्लॉक करा मेरी आंख तक पहुंचने से पहले। तो यस, माय आईज आर प्रीटी प्रोटेक्टेड। यस, सब आगे बढ़ते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन में मैं आपको बताऊं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज होती है। ये एक्ट है किसका, रिप्रेजेंट करने का। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेंशियल फीचर्स को, बहुत जरूरी जो फीचर्स है उनको कर रहा है। और क्या चीज इसकी फर्क है जो बाकी सबसे अलग बनाती है इसको, कि ये किसी चीज को इंक्लूड नहीं करता। क्या इंक्लूड नहीं करता, कि बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी बैकग्राउंड डिटेल्स के, ये एक एसेंशियल फीचर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कि आपको वही चीजें दिखानी है जो बहुत जरूरी है, उनके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन से मिलूं, नो पर्सन अगर वो चाहे तो मुझे सिर्फ नाम बता के जा सकता है, वो उस पर्सन की इच्छा है। या मैं अगर किसी से मिलूं, मैं बोलूंगा कि यार सिर्फ मेरा नाम ही काफी है, बाकी आप देख लेना। तो मैं चाहूंगा तो वो और भी कुछ बताऊं अपने बारे में, एब्स्ट्रैक्ट रखूं मैं अपनी बात को, कम से कम रखूं, जितनी जरूरी है उतनी ही रखूं, मैं पूरी बात नहीं करूंगा।
तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और ये क्या कहता है, एक जनरलाइज व्यू देता है किसी पर्सन का कि भाई वो पर्सन ये ऐसी बात करता है तो उसका जनरल आइडिया क्या हो गया। तो ऐसे सिमिलरली जनरल व्यू मिलता है किसका, क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई इसका एक प्रोसेस है, क्या है कि भाई आप जो वर्किंग स्टाइल ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है वो छुपा के रखता है। ऑब्जेक्ट के जो कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो जरूरी हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हीं को दिखाएगा एक आसान तरीके से, अंडरस्टैंडेबल मैनर के अंदर। और इसका एग्जांपल देखते हैं, चलिए। जैसे आपका ये याद होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, दिखाना उनका वीडियो कि पापा या मम्मी से पूछना कि ये वाला फोन आप लोगों ने यूज किया हुआ है, नोकिया 1400, इसमें क्या फीचर्स थे, कॉलिंग और एसएमएस, सिंपल। फिर नोकिया 2700 आया और इसमें कुछ फीचर्स आए, कॉलिंग, एसएमएस और फीचर ऐड हो गए, एफएम रेडियो आ गया, MP3 आ गया, कैमरा आ गया। और फिर ब्लैकबेरी आया। अपने पूछना अपने ब्रदर्स में किसी को, या कोई ना कोई किसी को जानता होगा जो ब्लैकबेरी यूज करता होगा। इसमें भी आपके और फीचर देखिए, और 2 नए फीचर ऐड हो गए, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ गया, रीडिंग ईमेल्स भी आ गया, सब चीजें आ गई। तो ये सारे कहानी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एब्स्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स है कि ये ऑब्जेक्ट्स है और उनके फीचर्स हैं। तो लेकिन कॉमन फीचर क्या है सबका, कॉलिंग और एसएमएस, तभी तो ये फोन बने। अगर कॉलिंग और एसएमएस हटा दिया जाए तो क्या बाकी फीचर्स के लिए कोई फोन खरीदेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फोन का मतलब कॉलिंग होना चाहिए और एसएमएस तो होना ही चाहिए। इनके अलावा एक्स्ट्रा आप क्या दे रहे हैं वो चीज है। सिमिलरली और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन कि मोबाइल फोन ही क्यों कहा जाता है, ये फोन शब्द क्यों आया, क्योंकि इसमें कॉलिंग और एसएमएस दोनों है। इनके बिना ये फोन मोबाइल फोन नहीं है, ये फोन ही नहीं है। बाकी फीचर्स तो ये अजीब से आ जाएंगे, कोई अलग डिवाइस हो जाएगी। तो ये होगी एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, जिसपे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसपे बिकता है, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके कॉलेज में आपसे कोई कहे कि भाई आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, ठीक है, और आपने डिटेल्स भरी है उस फॉर्म के अंदर, आपका नाम, आपका पता, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सेमेस्टर, आपका परसेंटेज क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। और किसी डॉक्टर के पास आप गए तो वो कहता है कि आप एप्लीकेशन भर दीजिए ताकि अपने नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप क्या, आपका हाइट क्या, आपका वेट क्या है। आप याद करिए, जब आप आई थिंक आपने कभी ब्लड डोनेट किया होगा, रक्तदान किया होगा, रक्तदान किया है तो वहां पर डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपका कोई बीमारी तो नहीं है, आपने लास्ट 3 दिन में या कुछ घंटों में दवाई तो नहीं ली, या और कोई मेडिकेशन, मतलब कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही, या एनीमिक तो नहीं है, तो आपको चेक करता है ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो भी चेक हो जाता है। और फर्स्ट ये चीज़ें कुछ पूछता है और फॉर्म पर लिखता है और आप अपने दे देते हो। ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल, जिसको जो जरूरी है वो जानकारी आप दे रहे हैं। सारी जानकारी आप रिवील नहीं कर रहे हैं, सारी बातें आप नहीं बता रहे हैं, जो जरूरी है वही बात आप कह रहे हैं। फिर आपका आ गया कि भाई इसमें क्या कॉमन है। अगर हम 2 एग्जांपल्स देखें, एज, नेम और एड्रेस, उम्र, नाम और पता, ये चीजें आ रही है। डेट ऑफ बर्थ से एज आ जाएगी ऑब्वियसली आपकी, और पता भी आपको मिल रहा है, और नाम तो है ही है। ये 3 चीजें क्या है, इसके ऊपर एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि ये कॉमन थिंग बन जाएगी। और ये कॉमन थिंग जो होती है इसे कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जो ये जरूरी चीजें हर बार पूछी जा रही है, अलग अलग कैटेगरी में पूछी जा रही है, तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हर जगह पूछी जाएगी। तो इस क्लास को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो हर क्लास में हर ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे देगा। दैट क्लास इज नॉट कंप्लीट एंड इट कैन इनहेरिट इनटू एनी क्लास। किसी भी क्लास को इनहेरिट कर सकता है, किसी क्लास, कोई क्लास दूसरी क्लास इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता है कि मुझे नाम, पता और उम्र जाननी है तो मैं इसको पूछूंगा, इसके पास सारी जानकारी है, तो इसका इनहेरिट कर लेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका एग्जांपल इसका। नेक्स्ट आता है आपका एनकैप्सुलेशन। AEIP था ना, तो ए हो गया, ई की बात करें। एनकैप्सुलेशन का होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा इन फंक्शंस, इनको जोड़ के रखने का, को एक कैप्सूल में बांधने का तरीके को क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन। कई प्रकार के डेटा इसमें डेफिनेशंस हैं। इस पे डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी आ गया। और जैसे कि आप ये देखिए, ये मोबाइल फोन आपको दिख रहा है, सैमसंग का फोन है, तोड़ दिया गया पूरी तरह। तो एब्स्ट्रैक्शन हो गया, आगे का हिस्सा जो जरूरी देखना, बाकी जरूरी नहीं है। अंदर आके एनकैप्सुलेशन, उस एनकैप्सुलेशन में सारी चीजें जुड़ गई आपकी।
ठीक है, उसके ऊपर एक कवर चढ़ गया, एक क्या कहते हैं परत चढ़ गई जो अच्छी दिखा रही है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और अंदर क्या हो गया, एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, मैं रिपीट कर, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको, कंबाइन करने का जो प्रोसेस है डेटा और फंक्शंस का एक यूनिट के अंदर, उसको क्लास कहते हैं, क्लास बनती है। डेटा एक्सेस डायरेक्टली नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है, उस क्लास के फंक्शन के थ्रू ही डेटा एक्सेस किया जा सकता है। आप किसी पर्सन का नाम, पता या उसकी उम्र आप उससे पूछ कर ही जान सकते हो। बेस्ट तरीका, जो सभ्य तरीका होता है, पूछ कर यह पता कर सकते हो। तो पूछना, दैट इज यू आर एक्सेसिंग द फंक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू आस्क दैट, मतलब उससे पूछना, आस्क दैट पर्सन, ठीक है। फॉर्म फिल करवाना, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। यूजर्स आर अनअवेयर बट वर्किंग ऑफ अबाउट वर्किंग ऑफ सर्किटरी एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। तो हम जैसे यूजर हैं, जैसे मैं ये फोन इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मुझे इसका नहीं पता कि मैं नॉर्मल यूजर में तो डेली लाइफ में इस्तेमाल करूंगा इसको, मुझे इसका नहीं पता। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि अंदर क्या क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, या जिस कैमरे के थ्रू मैं देख रहा हूँ उस कैमरे के अंदर की फंक्शनैलिटी क्या है। तो ये हो गया एनकैप्सुलेशन, ठीक है। और ये देखिए काफी बड़े बड़े शब्दों में लिखा। एब्स्ट्रैक्शन क्या हो गया, सिर्फ रेलेवेंट डेटा को दिखाया जाए और बाकी के जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको हाइड कर दिया जाए, उसको छुपा दिया जाए, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। इनमें फर्क बहुत पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में दोनों में फर्क क्या है। तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया है कि जब हम ब्लूटूथ स्विच ऑन करते हैं तो हम दो फोन्स को कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन हम एक्सेस नहीं कर पाते दूसरे फोन के फीचर्स को। जैसे उसको हम डायल कराएं, दूसरे फोन से फोन नंबर डायल कराएं, इनबॉक्स एक्सेस करवाएं, ये हो गया क्योंकि ब्लूटूथ फीचर हो गया सम लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये एनकैप्सुलेशन नहीं है, सब कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है। जो जरूरी है बस वही काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। जैसे देखिए, ये देखिए, ये एग्जांपल है, ए कनेक्टेड है बी से, सी कनेक्टेड है बी से, तो लेकिन ए को अलाउ नहीं किया गया, सी वाया बी, तो अलग अलग हो गया। तो ये हो गया एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन। ए कहेगा ए को अगर सी से बात करनी तो बी के थ्रू जाना पड़ेगा, ए इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भाई बी कहता है मैं ही बात करूंगा सी से, ए यार तू मत कर, तू मुझसे बात कर, सी को मैं बात कर लूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपका फंडा है, इसको आप ध्यान से देखिए। पॉज दिस स्लाइड, इस वीडियो को पॉज करिए, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए क्या बता रहा है। ये देखिए, ये इससे बातचीत कर रहा है और देन बी सी से बातचीत करेगा। तो मतलब ए कहेगा अरे बी भाई साहब मुझे ना सी फोन से बात करनी है, कहते ठीक है ठीक है, आप मुझे मैसेज दो, मैं मैसेज आके ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो चीज हो रही है आपकी। तो ये चीज ना हो के इस तरीके से हो रहा है आपका। इनहेरिटेंस की बात करते हैं, ए आई पी और आई पे आ गए हम। इनहेरिटेंस हो गया आपका, जैसे व्हीकल है, इसमें लैंड में चल सकता है, वाटर में चल सकता है, एयर व्हीकल भी हो सकते हैं। लैंड व्हीकल्स में कौन से हो गए, बस या कार होगी। वाटर में क्या हो गया, शिप या बोट हो गया। एयर में क्या हो गया आपका, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स हो गए। रिसेंटली भी हेलीकॉप्टर का जो क्रैश, हमारे सीडीएस विपिन रावत जी जो शहीद हुए हैं, उनका आत्मा को शांति मिले और उनके नाम पे रोड रखा जाना चाहिए। मैं भी इस पे फेवर हूँ। गाइस थोड़ा ऑफ टॉपिक जाएगा, लेकिन एक शिक्षक की बात आप जरूर सुनिएगा। सीडीएस विपिन रावत के नाम से रोड होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण सड़क है उसका नाम बदलकर जो भी ये पुराने अजीब से नाम रखे गए हैं उनसे हटाकर सीडीएस विपिन रावत जो ट्रू हीरो हैं हमारे, उनका नाम रखा जाना चाहिए। तो अगर आप भी इस बात एग्री करते हैं तो यार प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप क्या समझते हैं इस बारे में, राइट। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो यहाँ पर जो व्हीकल क्लास है उसमें कई प्रॉपर्टीज हो सकती है, उसका चैसी नंबर, इंजन कलर वगैरह सब चीजें आ सकती हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं दे आर इनहेरिटेड बाय सब क्लासेस ऑफ व्हीकल क्लास। तो व्हीकल के जो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो लैंड में भी आएंगी, वाटर में भी आएंगी और एयर में भी आएंगी, बस में भी आएगी, कार में भी आएगी, शिप में आएगी, बोट में आएगी, हर एक में आएगी। तो एक प्रॉपर्टी इनहेरिट हर जगह हो रही है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म पी पे आते हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा फॉर्म। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म। एक से ज्यादा फॉर्म को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कि अगर मैं आदित्य, अगर मैं अलग अलग फॉर्म ले लूं, जैसे मैं इस समय आपके लिए शिक्षक हूं, अपनी मदर के लिए मैं बेटा हूं, तो आई एम इनटू दैट फॉर्म आल्सो, तो मैं कर्तव्य निभा रहा हूं। और मैं अगर दोस्तों के लिए मैं दोस्त हूं, और जो अपने टीचर्स के लिए मैं स्टूडेंट हूं अभी भी। तो इस तरीके से मैं अपनी फॉर्म्स ले सकता हूं। तो मैं भी पॉलीमॉर्फिज्म का अपना रहा हूं। और जैसे एडिशन ऑपरेशन हम देखें तो एडिशन में दो नंबर हम करेंगे तो सम जनरेट होगा, स्ट्रिंग्स पे करेंगे तो कंकैटिनेशन होगा। अगर आपने पाइथन पे पढ़ा है, जावा में पढ़ा है, तो वही चीज आपकी यहाँ पर भी आएगी, सी प्लस में भी आएगी पॉलीमॉर्फिज्म का।
तो अभी तक जो हमने AEIP भी पढ़ लिया हमने, और हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लिया, ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके एक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमने अलग अलग एग्जाम्पल भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कंप्लीट होना चाहिए। ये स्टार्टिंग है, मैंने आपके लिए अलग से बना भी दिया। प्रेजेंटेशन वही है, सेम चीज़ है जो मैंने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ इसको, ठीक है। आप उसी प्लेलिस्ट एक्सेस करिएगा और वही मेरा पहला वीडियो होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए मैंने लिख भी रखा है, मैंने लिख रखा है भैया, बड़े ध्यान से मोटे मोटे अक्षरों में लिख रखा है। आप लोग आते हो, मेरा वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार, बहुत गलत बात है यार। हाँ, या क्रिएटर्स को कुछ दोगे नहीं, कोई हमसे क्या, हम क्या सहानुभूति नहीं रखोगे, कुछ नहीं रखोगे। हम यार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए सब चीज़ ला रहा हूँ, और मैं अकेला कर रहा हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं सोलोप्रेन्योर हूँ पूरी तरह। तो मैं ही वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और अपलोड करता हूँ, सारे टैग्स और हैशटैग्स लगा लगू के, ताकि आप तक लेके जाओ। प्रमोट भी खुद ही करता हूँ। तो यार एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि जिसको भी ऊप्स कॉन्सेप्ट समझना है या सी प्रोसेस का बेसिक समझना है, वो मेरा ये वीडियो देख ले, मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख ले, आप लोग के लिए पूरा बनाया हुआ है। और मेरे इसी चैनल नाम से मैंने ऐप बना रखी है, उस ऐप का भी मैं इंट्रो दे दूंगा इस वीडियो के एंड में। उसको छोटा सा इंट्रो बस एक बार देख लीजिएगा। आई थिंक 6 या 7 सेकंड का इंट्रो है, ज़्यादा बड़ा आई थिंक नहीं है। मैंने कोशिश की कि इंट्रो ज़्यादा ना बड़ा बनाऊं, तो उस इंट्रो को भी मैं इसमें कर दूंगा। तो उस सेम मेरे चैनल नेम से एप्लीकेशन भी है, एंड्रॉयड पे एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। मोर देन 100 डाउनलोड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आई एम क्लोजिंग टू इंच टू 200। तो कोशिश है कि आप लोग और डाउनलोड्स इसके बढ़ाएं। मैं कोर्सेज उसके ऊपर डालूंगा, ताकि जो उसको, और मैं 10 रुपये का कोर्स भी बना लूंगा। अगर आपको लग रहा है कि 100 रुपये ज़्यादा है, 150 रुपये ज़्यादा है, 300 रुपये ज़्यादा है, मैं 100 रुपये का क्या, मैं 10 रुपये का कोर्स बना दूंगा आपके लिए, 50 रुपये का कोर्स बना दूंगा। मुझे पैसे से मतलब नहीं, मुझे चाहिए कि ये एजुकेशन सब जगह पहुँचे, हर बच्चे को पहुँचे, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो पढ़ना चाह रहा है उसको नहीं मिल रहा एजुकेशन, नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप लोग मेरी मदद करिए, आप लोग प्रिविलेज हैं तो आप लोग उनकी मदद करिए जो प्रिविलेज नहीं है, जिनको ये सहूलियत की ये फैसिलिटी मिली ही नहीं है, ये सब सुविधाएं प्राप्त ही नहीं हुई है। तो आप मेरी मदद करें, आप मेरा साथ जोड़े, मेरे साथ जुड़े। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।